का इतिहास जो रखा है, तो मेरे ख्याल से आज इस सदन को भी समझना होगा कि तुगलकी फरमान और भूमाफिया और विकास में क्या अंतर होता है। ये लोग अंग्रेजों के जमाने से फैमिलीज रह रही हैं और भी बहुत पुराने पुराने लोग रह रहे हैं, और ये लोग कोई बड़े सेठ नहीं है। ये लोग इतने बड़े सेठ नहीं है कि ये लोग आप उनको हटा देंगे। एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शह और बात का खेल फिर से शुरू हो गया है और मामला है नजूल विधेयक का। सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा में जब पास किया, उसके बाद में राजनीति शुरू हो गई और सरकार को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि अपने ही लोगों से उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। मामला पहुंचा विधान परिषद में और विधान परिषद में जमकर विरोध हुआ और भाजपा के ही लोगों ने, सरकार के घटक दलों ने ही इसका जमकर विरोध कर दिया। विधान परिषद में पेश होने के बाद में जब फजीहत होने लगी सरकार की, उसके बाद में मामला प्रवर समिति को भेज दिया गया। अब इसमें कई सारे मेन पॉइंट्स हैं कि नजूल विधेयक है क्या। तो हम सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं कि नजूल विधेयक है क्या। देखिए, आजादी के पहले अंग्रेजों के पास में जो जमीनें थीं और उन्होंने जो कैप्चर किया था राजाओं को हराकर, फिर आज़ादी के बाद जब वो देश से जाने लगे तो वो सारी ज़मीनें राजाओं के पास आई और राजाओं के पास उसके कोई पेपर्स तो थे नहीं, कोई दस्तावेज तो थे नहीं। अब ये था कि भाई रजवाड़े थे तो ये था कि उनकी ज़मीनें यहाँ यहाँ हैं, और सरकार ने ऐसे ही ज़मीनों को जो पहले अंग्रेज़ों के पास में कब्जे में थी और उसके बाद में फिर आ गई दूसरे लोगों के कब्जे में, ऐसे जमीनों को नजूल जमीन का एक नाम दिया गया। अब जो बवाल खड़ा हुआ है उसमें यह है कि नजूल जो जमीनें हैं उसका पट्टा सरकार ने किया था 99 ईयर्स के लिए, ये पट्टा हुआ करता था। अब सरकार का कहना है कि वो जमीनें वापस ली जाएंगी, जहां जहां भी नजूल की जमीनें हैं उन जमीनों को वापस लेकर और सरकार उसको सार्वजनिक उपयोग में काम करेगी। इसके पहले क्या हुआ था कि लोगों ने फ्री होल्ड कराया था, जो भी काबिज थे उन्होंने कुछ पैसा जमा किया और उसके बाद में वो फ्री होल्ड जमीन हो गई और पट्टा हो गया उसका। सरकार का कहना है कि पट्टा जब तक है ये, उसके बाद में फिर से इसको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। 99 ईयर्स जब ख़त्म हो जाएंगे या जिन लोग के ख़त्म हो गए हैं उनका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। और यही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है इस विधेयक में जो है उसमें यह कहा गया कि जिन लोगों ने पैसे जमा कर दिए उनके पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे, हाँ विद इंटरेस्ट वापस किए जाएंगे। अब इसमें व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं? व्यवहारिक दिक्कतें ये हैं कि जो लोग पहले से काबिज हैं, जिनके अपने मकान बन चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सदन में विधान परिषद में जो बातें आई उसमें यह भी कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी तो नजूल की ज़मीन में बना है, फिर क्या करेंगे? तो बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें इसमें सामने आ रही हैं। सरकार इसमें बैक फुट पे चली गई और रास्ता निकाला गया, जो बाईपास निकाला गया वह निकाला गया प्रवर समिति को सौंपने का। तो दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि प्रवर समिति क्या होती है। अब प्रवर समिति क्या होती है कि प्रवर समिति में कई सारे मेंबर्स होते हैं और वह इस मामले को सुनेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, लोगों की राय मांगेंगे। जो कि विरोध हो रहा है अभी कि बिना किसी राय के इसको पास कर दिया गया, लोगों की राय मांगेंगे और उसके बाद में जो कुछ उसमें आउटकम आएगा, आउटकम आने के बाद में उसको फिर से भेजेंगे, उस पर फिर से बहस होगी और फिर से बहस होने के बाद में विधान परिषद उसको पास कर सकता है या फिर वापस कर सकता है विधानसभा को। ये तो दो पॉइंट थे। अब तीसरा पॉइंट, इसमें जो सबसे बड़ा टेक्निकल पेच है वह समझ लीजिए। इसमें टेक्निकल पेच ये है
कि विधानसभा ने पास किया, विधान परिषद को भेज दिया। विधान परिषद उसको मान लीजिए फिर से वापस भेजती है विधानसभा को, उसमें जो भी चीज़ें संशोधन के लिए जो भी कहते हैं उसका जो भी निर्णय होता है वो भेजते हैं वापस विधानसभा में। विधानसभा उसको फिर से भेज देती है विधान परिषद के पास में। विधान परिषद नहीं पास करता है, इन केस मान लीजिए उसको नहीं पास करता है और वापस कर देता बैक टू विधानसभा, तो दूसरी बार जब विधानसभा के पास में आएगा ये मामला तो वो पास हो जाएगा। विधानसभा को ये पावर्स हैं, तो इसमें विधान परिषद के विरोध करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब कानूनी रूप से जो उसकी इसमें जो प्रोविज़न है उसमें लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे केस में अगर ये पास हो जाता है विधानसभा में बिना किसी अमेंडमेंट के पास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा लोग बेघर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों पर इसका फर्क पड़ेगा। अब सरकार इस विधेयक को बिना अपने ही लोगों से राय मशविरा किए, बिना आपस में कंसल्ट किए क्यों ला रही, इसके पीछे उसकी क्या मंशा है। जानकार ये भी कहते हैं कि ये एक रणनीति हो सकती है कि उन्होंने भेजा, विधानसभा में पास किया, विधान परिषद में खुद ही अपने ही लोगों से विरोध करवा दिया और क्रेडिट सारा ले लिया कि हमने इस मामले को लोगों की सुनवाई के लिए भेज दिया है प्रवर समिति को। अब इन सब के बीच में चूंकि कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है और सपा भी इसका विरोध कर रही, सारे विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग तो कर ही रहे हैं, तो मामले स्टैंडिंग काउंसिल को, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। तो सरकार इसका भी क्रेडिट खुद को भी दे सकती है कि चूंकि इस मामले में विरोध था इसलिए हमने इस मामले को एक तरीके से अभी कहें ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन बहुत दिनों की बात नहीं है, देखना होगा कि ये मामला जब फिर से विधानसभा के पास में आता है तब क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने।